हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 + √3 और 5 - √3 है। इसको करके शून्यक दिया है, इससे आपको बहुपद बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बहुपद किस टाइप का होता है? बहुपद होता है ax² + bx + c = 0 के रूप में। इसे हम बोलते हैं बहुपद, है ना। अगर हमको a b c पता चल जाए तो हमारा बहुपद बन जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो शून्यक दिया है, क्या दिया है? शून्यक, यानी ये देखो शून्यक दिया है, तो एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को मान लेंगे बीटा, है ना। तो ये मान लेंगे शून्यक दिया है अल्फा, ये दिया है बीटा, ऐसे आप मान लेंगे। एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। ठीक है, तो देखो हमको पता है शून्यकों का क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा + बीटा, है ना, बराबर होता है -b/a। होता कि नहीं? अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अल्फा, ये देखो अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, क्योंकि शून्य क्या होते हैं? अल्फा बीटा होते हैं, एक्स के मान ही तो हैं ये। तो अल्फा + बीटा रखिए, तो अल्फा का मान कितना है? ये वाला अल्फा माना है ना, तो इसको रखिए आप यहाँ पर 5 + √3, और ये देखो प्लस है तो प्लस लगाया। बीटा का मान देखिए यहाँ पर 5 - √3 बराबर -b/a। ये फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूले से ना, √3 देखो प्लस का, √3 माइनस का घट जाएगा, तो ये देखो 5 5 कितना हो जाएगा? 10 बराबर -b/a, है ना। अब देखिए 10 के बट्टे में क्या होता है? हमेशा 1 होता है, सबके बट्टे में 1 होता है। तो यहाँ पर a के सामने कितना है? 1, तो a का मान आ गया है 1, क्योंकि हमको ABCD चाहिए इसमें रखने के लिए। तो a का मान आ गया है। अब b का मान की जगह क्या है? 10। तो यहाँ पर देखिए -b = 10, -b = 10, माइनस उधर भेज देंगे तो b बराबर आ जाएगा -10, क्योंकि माइनस उधर भेज देंगे। तो a और b आ गया है। अब हमको c चाहिए, क्या चाहिए? c चाहिए। तो शून्यकों का योगफल तो इतना होता है, और शून्यकों का गुणनफल इधर कर देता हूँ, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा का मान क्या है? ये रहा, है ना। तो रखिए 5 + √3, है ना, गुणे बीटा का मान ये रहा 5 - √3, है ना, और c/a। हमको a नहीं चाहिए, हमको c चाहिए। a हटेगा, आ जाएगा इसके गुणे में। क्यों? क्योंकि हमको c चाहिए, a आ गया है। तो a का मान देखो अभी निकालो 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, है ना, गुणे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + √3 और 5 - √3 बराबर c। अब आपको क्या करना है? इसको सिंपल करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए a + b a - b का फॉर्मूला है। देखिए a + b a - b, है ना, ये तो होता है। ये a + b a - b का फॉर्मूला, यानी ये वाला फॉर्मूला कि a + b a - b क्या होता है? a² - b² का फॉर्मूला होता है। ठीक है, a² - b² का। तो चलिए करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई ही कर लो, इसका कोई मतलब नहीं। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 5 से 5 हम 25, ठीक। फिर 5 का मल्टीप्लाई √3 से तो हो जाएगा -5 √3। फिर √3 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5 √3 प्लस का √3 का मल्टीप्लाई √3, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो हो जाएगा √9। 3 तरह के 9 होता है, बराबर c। देखो 5 √3 और 5 √3, ये प्लस का ये माइनस का घट गया। अब ये 25 है, हमने लिखा 25। देखो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पर 9 में से 3 बाहर आ गया। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, है ना, √9 को लिख सकते हैं 3 × 3, उसमें से 3 बाहर आता जाता है, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, बराबर c। 25 में से आप 3 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 25 में से आपको 3 घटाना है तो आपको बचेगा 22। क्या बचेगा? 22। तो c का मान आ गया है 22। अब आपको सिंपल क्या करना है? इस समीकरण में रख देना है ना। इस समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण क्या है? समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है? ax² + bx + c = 0, है ना।
तो ए का मान क्या है, देखो यहाँ पर ए का मान 1, तो 1 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब बी की जगह क्या है, देखो -10, तो बी की जगह रखो -10 और यहाँ पर देखो एक्स है, और सी की जगह क्या है, देखो 22, तो सी की जगह 22 बराबर 0। ये आपका क्या बन गया है, बहुपद बन गया है, ये आपका बहुपद बन गया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको डिटेल से समझना है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।